मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देवकृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 76 नंबर की गाथा, इस पर अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का अभी प्रवचन जो सुना और उसमें इस गाथा की चर्चा आज पूर्ण हुई। गाथा में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि इस आत्मा को आत्मा से जानकर अथवा अपने को अपने से जानकर और उसको अनुभवता हुआ जो वीतराग सम्यक्त रूप परिणमित हुआ है। यहाँ वीतराग सम्यक्त कहकर के ये कहना है कि स्वरूप की प्रतीति रूप जो सम्यक्त है उसमें और अधिक स्थिरता द्वारा जो चारित्र की उग्रता के साथ परिणमित संकित है उसको वीतराग सम्यक्त या वीतराग सम्यक दृष्टि कहा गया है। वह जो वीतराग सम्यक्त है वह वीतराग चारित्र के अनुकूल है। तो वीतराग चारित्र कौन है कि वह जो कि साध्य भाव की प्राप्ति का साक्षात कारण है। इस हिसाब से यहाँ पर इस अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा की गई है। अपन 438 पेज पर जो इस गाथा के संदर्भ में भावार्थ या टीका के रूप में जो बात आई है उसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि वीतराग सम्यक दृष्टि होने से, है ना, वीतराग सम्यक दृष्टि का अर्थ समझ में आ गया ना कि सम्यक्त कोई भी सराग नहीं होता। जो पहले ही पहले मिथ्यात्व को टालकर स्वरूप की अनुभूति रूप जो स्वरूप श्रद्धा रूप भाव जो संकित का उत्पन्न हुआ वह वीतराग ही है। तथापि वहाँ राग की अधिकता और वीतरागता की अल्पता होने से उसे सराग संकित कहने में आया है। और जब वहाँ पर राग बहुत कम हो गया और स्थिरता बहुत अधिक हो गई, वीतरागता बहुत बढ़ गई है, तो उसी संकित को वीतराग संकित कहने में आया। यहाँ समझना ये वाली बात, वीतराग सम्यक दृष्टि होने से यह जीव कर्मों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। इसी कारण इसी हेतु से वीतराग चारित्र के अनुकूल, वीतराग चारित्र के अनुकूल, चारित्रम खलु धम्मो, तो वीतराग चारित्र के अनुकूल जो सम्यक्त का भाव है उसको यहाँ उपादेय रूप कहा गया है। तो वीतराग चारित्र के अनुकूल देखो अब गुरुदेव श्री क्या फरमाते, भले अभी है नहीं
परंतु उसकी स्थिति का निर्णय तो उसे करना चाहिए ना। अपने अनादि से अपने स्वरूप को भूला हुआ था और रागादि में एकत्व रूप परिणमन करता था, तब तक तो यह संसार में ही पड़ा हुआ था। अब संसार से छूटकर रागादि भाव के एकत्व को तोड़कर अपने इस ज्ञानानंद स्वरूप से जो एकत्व किया, तो यहाँ से समकित का जन्म हुआ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ। तो भी यह निर्णय तो उसे वर्तता ही है कि अधिक स्थिरता, अधिक वीतरागता से परिणमित जो वीतराग सम्यक्त है, वास्तव में वही वीतराग चारित्र के अनुकूल है और उसी से साध्य भाव की साक्षात प्राप्ति होती है। ये निर्णय तो अभी करना चाहिए, ये वाली बात है। देखो, भगवान पूर्णानंद प्रभु उसके वीतराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त, देखो कितना स्पष्ट यहाँ ब्रह्मदेव सूरी इसकी टीका करते हुए कहते हैं, इतना स्पष्ट। यहाँ ये नहीं कहते कि तुमको संकित हो गया तो अब पंच महाव्रत आदि के पालन रूप जो चारित्र है उससे तुम्हें साध्य की प्राप्ति होगी, ये नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे है नहीं। होती तो कहते, है ही नहीं। वो तो वास्तव में जो उस भूमिका में महाव्रत आदि के विकल्प आते हैं, शुभ भाव रूप, मंद कषाय रूप, संजुलन संबंधी कषाय है ना, तो वो कषाय में उत्पन्न होते हुए महाव्रत आदि के परिणाम वे मोक्ष मार्ग के साधक नहीं है, अपितु बाधक है। साधक कौन है? तो साधक को यहाँ दिखाया, वीतराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक है ना। ये अपन संवर अधिकार में भी ये बात देख कर आए है ना। भेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो अनादि से ये ज्ञान अपने को राग रूप मान रहा था, तो वह राग रूपी मान्यता कैसे छूटी? भेद ज्ञान के द्वारा। फिर स्थिरता कैसे प्राप्त हुई? भेद ज्ञान के द्वारा। उस स्थिरता में जो चारित्र प्रगटा उसकी उग्रता किसके द्वारा हुई? कि भेद ज्ञान के द्वारा। और साध्य भाव की प्राप्ति कैसे हुई? कि भेद ज्ञान के द्वारा। एक ही उपाय। तो बहुत गंभीर गाथाएं थी वो, और चार कलश बहुत गंभीर। देखो अभी क्या कहते हैं कि चारित्र, यहाँ तक था, भगवान आत्मा अपने स्वरूप में सम्यक दर्शन ज्ञान सहित वीतरागी चारित्र में जब रमणता करता है, तब उसे चारित्र के अनुकूल, संस्कृत में ये शब्द लिया है, वीतराग चारित्र अनुकूलम शुद्धात्मानुभूत्य अविनाभूतम वीतराग सम्यक्तम एव। आया एव, एव का अर्थ तो सभी समझ गए अब। ही वीतराग सम्यक्तम एव, वीतराग सम्यक्त ही। कैसा? कि जो शुद्धात्मानुभूति से अविनाभूत है। अविनाभाव, वीतराग सम्यक्त किसे कहा? कि जो शुद्धात्मानुभूति से अविनाभूत है, वह वीतराग चारित्र के अनुकूल है। वीतराग चारित्र के अनुकूल कौन है? ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। वीतराग चारित्र के अनुकूल भूमिका में उपजने वाले महाव्रत के परिणाम नहीं है। हम वहाँ से देख रहे हैं मोक्ष मार्ग को, और मोक्ष मार्गी इस शुद्धात्मानुभूति और उसके अनुभव की दशा में बढ़ती हुई, वृद्धि होती हुई
वीतरागता से मोक्ष मार्ग देखते हैं। वे कहाँ से देखते हैं? देखते हैं ना, उनकी परिणति में जो वीतरागता का वृद्धिंगत भाव, जिसे शास्त्र के शब्दों में 7 तत्व की व्याख्या के अनुसार निर्जरा कहते हैं, वो कहाँ देख रहे हैं? वो अपने शुद्धात्मानुभूति रूप आत्म स्वरूप के अनुभव की उग्रता और उसकी बड़वारी में देख रहे हैं। स्पष्ट है कि नहीं? शुद्धात्म अनुभूति अविनाभूतम वीतराग सम्यक्तम एव। ये तो ऐसा लेकर वे सब कितने ही निकालते हैं कि समकित तो भाई साहब वीतराग ही होता है, हैं? समकित तो पहले से ही वीतरागी है। नरक में 7वें नरक में जो सम्यक्त उपजा है नारकी को, वो वीतरागी सम्यक्त है। त्रियंच को सिंह की पर्याय में जो सम्यक्त उपजा है वो वीतरागी सम्यक्त है। मेंढक को सम्यक्त उपजा है वो वीतरागी सम्यक्त है। अरे वीतरागता इस आत्मा के अवलंबन से होती है और आत्मा चारों गति में एक रूप स्वरूप पाया जाता है। गंभीर है बात। ये देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। अभी तो बहुत गंभीर चर्चा अपन ने सुनी है, उस पर चर्चा करेंगे। ये जो विषय है 76 का, इसमें देखो जरा कितनी गंभीरता और वजनदारी से टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी और ग्रंथकर्ता आचार्य योगेंद्र देव क्या फरमाते हैं, जिसका गुरुदेव श्री ने यहाँ पर ये स्पष्टीकरण रखा है। यहाँ तो यह वीतराग चारित्र सहित के समकित को वीतराग समकित कहा गया है। साक्षात कारण है ना। इस अपेक्षा से समकित तो पहले से ही वीतरागी है, सूक्ष्म बात है भाई। परंतु यहाँ माने गृहस्थ अवस्था में मुख्यतया गृहस्थ अवस्था में चारित्र का दोष था, वह निकल गया और उस चारित्र की जो निर्मल वीतरागी परिणति हुई, 3 कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन वाली, तो उसके साथ के समकित को वीतरागी समकित कहते हैं। समझ में आया? वही ध्यान योग्य है। ल्यो है ना, ये सम्यक दर्शन सहित वीतरागी चारित्र सहित वीतरागी समकित ध्यान करने योग्य है। पंक्ति तो बहुत साधारण लग रही है ये, पर इसका रहस्य थोड़ा ख्याल में लेना। सम्यक दर्शन सहित, पहले क्या लिया? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन सहित वीतरागी चारित्र, क्योंकि चारित्र उपजता ही सम्यक्त के बाद है। तो सम्यक दर्शन सहित परिणति में उपजा हुआ, खिला हुआ, विकास को प्राप्त हुआ जो वीतरागी चारित्र है, उसके सहित का वीतरागी समकित। उस समकित को अब वीतरागी विशेषण लगा दिया। समकित तो शुरू से ही वीतरागी है। ये ध्यान योग्य है। आगे देखो, एक बहुत गंभीर चर्चा इसमें उठी, क्योंकि समकित के 2 नाम चल रहे हैं, वीतरागी समकित और सराग समकित। ऐसे नाम आए ना, कल की चर्चा में भी आए थे, आज भी आए। तो यहाँ उसके संदर्भ से एक प्रश्न उत्तर है, 439 पेज देखना, आधी लाइन के बाद। यहाँ तो केवल ज्ञान से पहले जो स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और चारित्र अंदर प्रकट हुए हैं। अब केवल ज्ञान के पहले कौन विराज रहे हैं? मुनिराज। केवल ज्ञान की पूर्व दशा कौन सी है? कि मुनि दशा। मुनि दशा का क्या स्वरूप है? नग्नता कि ना 5 महाव्रत किन्ना। तो फिर उसका क्या स्वरूप है? 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप
वीतरागता में वर्तता प्रचुर स्व संवेदन का भाव, जहाँ समकित अपनी वीतरागता को प्राप्त हुआ है। समकित तो शुरू से है, पर उसमें वीतरागता का विशेषण लग गया। स्थिरता विशेष हो जाने से, तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप विशेष स्थिरता, विशेष वीतरागता हो जाने से, तो उसमें विशेषण आ गया है ना। तो कहा कि केवल ज्ञान होने से पहले जो स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान और चारित्र अंदर प्रकट हुए हैं, उन चारित्र सहित के समकित को वीतराग समकित कहकर उसका ध्यान करने योग्य है, ऐसा यहाँ इस गाथा में कहा गया है। उसका ध्यान करना समझ में आया। मार्ग भारी है भाई, भारी है मार्ग। मार्ग दरअसल में अंदर में चलता है, बाहर में तो दिखता है कि अंदर में क्या चलता है, पर बाहर की दिखावट से मार्ग नहीं चलता है। मार्ग तो अंदर इस आत्मा को आत्मा से जानकर उसी के अनुभव की उग्रता विशेषता में जो अंदर वीतरागता का भाव बढ़ता है, उस वीतरागता के वृद्धिंगित भाव को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसी बात है। मार्ग भारी है भाई। तो यहाँ एक प्रश्न उठा के साहेब, श्रद्धा गुण में भी परिणमन दो प्रकार का है, एक सराग श्रद्धा, एक वीतराग श्रद्धा। क्या ऐसा है क्या? समझना बात को, क्योंकि बार बार नाम क्या आ रहा है, सराग समकित, वीतराग समकित, सराग समकित, वीतराग समकित। तो पहले से बात क्या चल रही है वो भी याद कर लो उत्तर के पहले, कि समकित तो सारा ही वीतरागी ही होता है। राग की अधिकता में उसका नाम सराग समकित कहा, और राग की अल्पता में उसका नाम वीतराग समकित कहा। ठीक है ना। स्थिरता की बढ़वारी में, राग की अल्पता में। अब उनको लगा पूछने वालों को कि सराग समकित और वीतराग समकित, यानी यह प्रश्न सामान्य नहीं है। क्या है कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, सात तत्वों की वेद रूप श्रद्धा को जनागम में व्यवहार समकित कहा है, और स्वरूप के अनुभव रूप अपने स्वरूप के आस्वादन सहित की जो प्रतीति है उसे निश्चय सम्यक कहा। आगम में ऐसी व्याख्या है। लेकिन देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का जो राग है, उस राग को व्यवहार समकित कहा अथवा सराग समकित कहा दरअसल में। लेकिन वह उपजा कैसे? क्या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा से वो व्यवहार समकित का जन्म होता है, अथवा कि स्वरूप की श्रद्धा से जो निश्चय सम्यक्त उत्पन्न हुआ है, उस जीव को जो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है उसे व्यवहार समकित कहने में आता है। समझना बात को है। हाँ, कमजोरी ही है, लेकिन यहाँ पर उसको वीतराग साधना में अनुकूल कहने का उपचार है। तो अनुकूल कहने का उपचार होकर उसे व्यवहार कहने में आया है। तो कमजोरी, निश्चित रूप से कमजोरी है। क्यों कि जो पुरुषार्थ है वो तो स्वरूप की प्राप्ति और स्वरूप की बढ़वारी में होना चाहिए। ये तो राग का भाव निश्चित रूप से कमजोरी है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग कमजोरी का भाव है। लेकिन हाँ, वो तो कमजोरी का तो वास्तव में कमजोरी और ताकत, स्थिरता अस्थिरता, ये तो गिनने में ही ज्ञानी को आई है। अज्ञानी को तो कमजोरी गिनी ही नहीं जाती, क्योंकि जो पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, उसको आप देखने अस्पताल में जाओ तो ये नहीं कहते अभी कमज़ोर बहुत है,
अचेत है वो तो। लेकिन जिसने अचेतता छोड़कर यानी बेहोशी तोड़कर जिसको थोड़ा होश आ गया है, उस होश आ गए मरीज को देखोगे तो उसके जो परिजन है वो बताएंगे कि साहब अभी कमजोरी बहुत है, बाकी तो ठीक है। ऐसा ही है ना। अचेत के लिए कोई ऐसा आपको नहीं बताएगा कि साहब तबीयत ठीक नहीं है, कमज़ोर बहुत है। तो कमज़ोर किसे कहेंगे कि जो होश में होगा। बेहोश ही पड़ा है उसे कोई कमज़ोर और ताकतवर कहने का वहाँ प्रसंग ही नहीं बनता। ज्ञानी पर लागू है। अस्थिरता स्थिरता का भेद, कमजोरी और पुरुषार्थ का भेद, ये भेद ज्ञानी को लागू पड़ता है। यहाँ तो प्रश्न आया कि श्रद्धा गुण में भी साहिब क्या दो प्रकार का परिणमन है, ऐसा प्रश्न आया। तो कहा श्रद्धा गुण का हमने कब कहा है? हमने तो यही कहा है कि श्रद्धा गुण का सम्यक्त परिणमन ही सम्यक्त है। सच्चा परिणमन अपने स्वरूप की श्रद्धा का भाव वही सम्यक्त है। लेकिन वहाँ राग की अधिकता होने से उसे सराग सम्यक्त कहा और राग की अल्पता रह गई है और वीतरागता बढ़ गई है, उसे वीतराग सम्यक्त कहा है। देखो उत्तर देखो, श्रद्धा गुण का हमने कब कहा? श्रद्धा गुण तो वीतरागी पर्याय है। कहा ना पहले, श्रद्धा गुण में राग नहीं होता, श्रद्धा गुण वीतरागी पर्याय, सम्यक श्रद्धा की बात है। 2-3 बार कहा, 4 बार कहा, परंतु साथ में चारित्र के दोष को गिनकर समकित को सराग कहा है। यहाँ अब वीतरागी चारित्र के साथ समकित को वीतराग कहा, वह चारित्र की अपेक्षा से कहा। देखो स्पष्ट किया, श्रद्धा की अपेक्षा से सम्यक्त में दो भेद नहीं पड़ते हैं। सराग समकित और वीतराग समकित ये अपेक्षा चारित्र के विकार की और चारित्र की निर्विकारता की अपेक्षा से आता है ना। गाढ़ अवगाढ़ परम अवगाढ़ समकित के भेद, वे भी चारित्र अपेक्षा है। समकित में कोई भेद नहीं, श्रद्धा में कोई भेद पड़ता नहीं। समकित तो पहले से ही वीतराग ही है। समझ में आया? भगवान वीतराग मूर्ति प्रभु, अकषाय रसकंद है प्रभु, अकेला अकषाय रसकंद अर्थात वीतराग की मूर्ति प्रभु आत्मा है। सबका सबका कौन कौन का? संजय भाई, ये यहाँ अनंत जीव हैं, सबका, जो दिखाई नहीं दे रहे ऐसे अनंत जीव। ऐसे ये हाथ गया तो अनंत जीवों को स्पर्श करता गया। सब जीव कैसे हैं? अकषाय रसकंद हैं। उसकी दृष्टि करने से वीतरागी समकित ही होता है। अब जरा बात थोड़ी और आगे आएगी, ये 440 पेज पे। आज थोड़ा विषय लिया गुरुदेव ने, समय सार गाथा 145 का गंभीर विषय है, जरा देखिएगा, है ना। 3.5 लाइन के बाद है, पेज नंबर 444। पुण्य संसार में प्रवेश कराता है, उसे भला कैसे कहें, अच्छा कैसे कहें? बोलो। हम तो छूटने के मार्ग में हैं। यहाँ अपन काय को बैठे हैं? संसार की बड़वारी के लिए कि संसार को मेटने के लिए, दुख को मेटने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए यहाँ हम तो छूटने के मार्ग में हैं। वह राग संसार की ओर जाता है। कौन सा राग? शुभ राग हो वो भी और अशुभ राग हो वो भी। तो हम उसे भला कैसे कहें? तो ये बात गुरुदेव ने कही कि गुरुदेव ने कही, कुंद कुंद आचार्य की कही हुई। सुनो,
किसके लिए लिखा है, किसने लिखा है? देखो किसने लिखा है, आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। समय सार कुंद कुंद आचार्य है कि नहीं, ये तो परमात्म प्रकाश चलता है। समय सार 145 देखो अपन पढ़ते हैं, कम मम असुहम कुशीलम, कर्म अशुभ वह कुशील, अशुभ भाव वह कुशील। ठीक है। सोह कम चाव जानह सुशीलम, कह तम होदी सुशीलम। लो, शुभ कर्म को सुशील जानते हैं, सोह कम चावी जानह सुशीलम, उसको लोग सुशील जानते हैं। अशुभ राग को कुशील जानते हैं, कुशील कहा गया है। ठीक है। अब शुभ राग को सुशील जानते हैं, तब क्या कहते हैं आचार्य कि कहम तम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि। वह सुशील कैसे हो सकता है जो कि संसार में प्रवेश कराता है। लिखा है ना। देखो मनमर्जी की बात नहीं चलती है, आचार्य भगवान के शब्द से शब्द मिला करके बात चलती है ना। कहम तम होदि सुशीलम, जम संसारम पवेसेदि। वो सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है? बोलो। देखो इस शुभ भाव को हम सुशील कैसे कहें कि जो संसार में प्रवेश कराए। शुभ भाव संसार में प्रवेश कराता है, उसे हम भला कैसे कहें? बोलो। अब ये दोनों तरफ देख लो, संसार भला के बुरा, ये निर्णय तो कर लो। यदि तुम्हें संसार भला लगता है तो तुम सही मार्ग पर दौड़ रहे हो, और तेजी से दौड़ो और संसार में रहो। लेकिन संसार भला कि बुरा? बताओ अंकुर, बुरा, भला कि बुरा? बुरा। अब जब संसार बुरा है और जो भाव संसार में ले जाए वो भला कि बुरा? निर्णय आप करो, न्याय आपके सामने है। सुन करके नहीं, निर्णय करके रखो बात को, निर्णय की कोटि में ले जा करके बात को जमाओ न्याय पूर्वक अपने निर्णय से। संसार भला के बुरा दोबारा पूछते हैं। किसी को भला लगता हो तो हाथ उठा दो, और बुरा लगता हो तो हाथ मत उठाओ। बोलो साहब। संसार भला के बुरा? सर्वसम्मति से बुरा सबकी। योगेश बताओ, बुराई है। अब हम पूछते हैं, जो भाव संसार में प्रवेश कराए, ले जाए, संसार में टिकाए रखे, उस भाव को भला जानना कि बुरा? अब बताओ सर्वसम्मति से क्या निर्णय आया? बुरा के भला? बुराई है। तो शुभ भाव जो संसार में प्रवेश कराता है उसको सुशील कौन कहे? भला कौन कहे? बुरा ही है। एक आपका यह निर्णय आपको इस चिदात्मा के दर्शन करा सकता है। क्योंकि मैं अनंत गुणात्मक, अनंत गुण स्वरूप, अनंत गुणों का पुंज, अनंत वैभव का धनी, मैं एक ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु हूँ। इस बात को जान करके भी इसका लक्ष्य क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शुभ भाव में उपादेयता पड़ी हुई है। और उपादेयता कैसे छूटती है?
तो जब उसको बुरा जानेगा तो छूटेगी। बहुत चर्चा है इसमें, देखो आगे देखना। जो संसार में प्रवेश कराए, शुभ भाव संसार में प्रवेश कराता है, उसे हम भला कैसे कहें? पीछे तो सोबण्य यम लिया है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। अब जरा इसका इस उदाहरण को समझना। लोहे की बेड़ी है वह अल्प घिसावट करती है, और सोने की बेड़ी तौलदार वजनदार है तो विशेष घिसावट करती है पैर में। समझना, इस पॉइंट को समझना, बहुत गंभीर इसमें न्याय है। मान लो एक व्यक्ति को लोहे की बेड़ी पहना करके यहाँ से वहाँ तक ले गए, और एक को सोने की बेड़ी पहना करके ले गए, तो पैर किसके ज़्यादा घिसटेंगे? क्योंकि सोने की बेड़ी तौलदार है, वजनदार है, लोहे की बेड़ी उसकी अपेक्षा हल्की है। तो लोहे की बेड़ी जिसने पैरों में डाली है उसके तो घिसावट कम हुई पैरों की, और सोने की बेड़ी जिसके पैरों में है उसको घिसावट बहुत है। समझना बात को। जो हमें लगता है ना कि अशुभ से तो अच्छा है शुभ, अरे दोनों अशुभ हैं, इसमें अच्छा बुरा कैसे कर सकते हो? बुरा ही है। यहां शुभ अधिक बुरा है, ये वाली बात सिद्ध करना है। देखो तो सही जरा कैसे, ये तो कोई बात नहीं हुई। जिसको जिनागम में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्गियों के अनुकूल कह करके व्यवहार से, उपचार से मोक्ष मार्ग तक कह दिया, आप उसे अशुभ से भी अधिक बुरा बता रहे हो कि भाई वो जो व्यवहार से उपचार किया है वो ज्ञानियों और मोक्ष मार्गियों के लिए किया है, अज्ञानी को तो ये ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ज्ञानियों को तो अशुभ का अंश छूट गया और मुनिराज की अपेक्षा तो चला गया। हाँ, उल्टा लगता है, वो उल्टा ही है, सीधा करना है समझ में। देखो कैसे कहते हैं, विशेष घिसावट करती है, पैर में घिसावट करती है। अब सुनो, इसी प्रकार पुण्य के प्रेम में बड़ी नुकसान दशा है, बहुत नुकसान है पुण्य के प्रेम में। ये क्या बात हुई? भगवान की भक्ति, पूजा, बहुमान का भाव, जीवों की हिंसा नहीं करने का भाव, शास्त्र स्वाध्याय का भाव, इसका प्रेम ज्यादा नुकसान करता है कि हाँ, इसका प्रेम पाप से भी ज्यादा नुकसान करता है। ये कौन सी बात है? कौन सा न्याय ले आए आप? आपकी ये तराजू कौन सी है कि ये तराजू ये इस प्रकार की है कि पापी से पापी जीव भी, यानी जो पाप में तीव्रता से प्रवर्त रहा है उसको पापी कहने में आया, तो जो पाप में तीव्रता से प्रवर्त रहा है वो पाप में प्रवर्तता हुआ भी पाप से छूटना चाहता है, और जो शुभ भावों में, शुभ वृत्ति में, पुण्य के परिणाम में प्रवर्तमान है, कषाय की मंदता में चल रहा है, वो इतना संतुष्ट होकर के चल रहा है कि उससे छूटना नहीं चाहता है, और उससे छूटे बिना शुद्ध भाव की प्राप्ति होती नहीं है। तो बताओ नुकसान किसका ज्यादा? किसका नुकसान ज्यादा? संजय भाई आप बताओ, गादिया जी बताओ साहब, नुकसान किसका ज्यादा, शुभ भाव का कि अशुभ भाव का? न्याय से बात है, ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं।
जिस 2 कैदी पकड़े गए, दोनों से कहा यहाँ से 2 मील दूर अदालत है, वहाँ तक पैदल लेके जाएंगे, बांध के लेके जाएंगे, और हमारे पास 2 ही जंजीरें हैं, बेड़ियाँ, एक सोने की है और एक लोहे की है। तो एक कैदी को लोहे की पहनाई गई, एक को सोने की पहनाई गई। सोने वाला इसलिए खुश हुआ कि देखो मैं सोने की बेड़ियों से बना हूँ, कितना खुश है। लेकिन जब चलने की बारी आई तो घिसा कौन ज्यादा? अच्छे से समझना, दृष्टांत का भी न्याय समझना, सिद्धांत का भी न्याय समझना। पुण्य के प्रेम में भारी नुकसान क्यों है? क्योंकि यहां संतुष्ट होकर रहता है। पाप बुद्धि में, मजा बुद्धि में, ये मजा बुद्धि में प्रवर्तता हुआ भी ठिठक जाता है। लेकिन ये पुण्य के कार्यों में, पुण्य के परिणामों में, कषाय की मंदता में प्रवर्तता हुआ ठिठकता ही नहीं है, संतुष्ट हो रहता है। बड़ा नुकसान है। समझ में आया ये सब तुम्हारे पैसे मिले, स्त्री पुत्र धूल भी नहीं, वह तो पर चीज है, वह तेरी कब थी। बात आई, ख्याल में आई, गंभीर विषय लिया था गुरुदेव ने आज। 441 नंबर पे देखना, इसी का थोड़ा सा भाव और है नीचे की तरफ। वास्तव में तो भगवान आत्मा पुण्य पाप अधिकार में आ गया है। अब जरा एक और विवक्षा, इसको भी समझना। अपने शुद्ध स्वरूप की अंतर निर्मल दृष्टि, निर्मल ज्ञान, उस मोक्ष मार्ग को ही हम शुभ कहते हैं। लो, अब इसे शुभ कहा। पहले जो बात थी वो कषाय की मंदता वाले शुभ की बात थी। ये अकषाय परिणति, निर्मल परिणति, निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र की अवस्था, उसको मोक्ष मार्ग को यहाँ शुभ कहा। विवक्षा भेद है। पुण्य पाप अधिकार में आ गया है। शुभ तो हम उसे कहते हैं कि जिससे निर्जरा और संवर होता है, उस भाव को शुभ कहते हैं। शुद्ध को ही शुभ कहते हैं। लो, यहाँ शुद्ध को शुभ कहा, ये विवक्षा भेद है। वहाँ जो तुम शुभ को सुशील कहते हो, कषाय की मंदता को हम सुशील कैसे कहें जो संसार में प्रवेश कराता है। अब यहाँ पर विवक्षा भेद है, इसको भी थोड़ा देखना है। यहाँ क्या कहा कि शुद्ध को ही शुभ कहते हैं, ये क्यों कहा उसकी भी बात आएगी। देखो, ये थोड़ी चर्चा और है, चलो ये पढ़ते चलते हैं। भगवान आनंद का नाथ प्रभु 442। भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन पवित्र परमात्मा साक्षात प्रभु है। कौन? मैं। उसका प्रेम छोड़कर पुण्य के प्रेम में रहे उसे स्वभाव के प्रति द्वेष है। क्षणिक शुभ भाव के प्रेमी हैं, उन्हें त्रिकाली भगवान के प्रति अरुचि और द्वेष है। ये चर्चा थोड़ी ख्याल में रखने की है। आगे देखते हैं अपन। 445 पेज बताया मैंने, कितना बताया था? 443। ये प्रवचन सार की विवक्षा आप देखते हैं। प्रवचन सार में लिया, प्रवचन सार में पहले अधिकार में बात ली कि अनिष्ट और इष्ट की व्याख्या करी कुंद कुंद आचार्य देव ने। अनिष्ट किसे कहना और इष्ट किसे कहना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो जब अपन पढ़ रहे थे 243 पेज, तो वहाँ कहा पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, राग भाव ही बुरा है। ऐसा आया था ना, पर द्रव्य बुरे नहीं हैं, राग भाव ही बुरा है। ये बात आई थी ना। तो इष्ट अनिष्ट कोई है ही नहीं, तो भी इष्ट अनिष्ट नाम के दो जो शब्द हैं, इनका कुछ तो अर्थ होएगा। जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये बात तो जिनागम में स्थापित की गई है, तो इष्ट और अनिष्ट दो वाचक हैं, तो इनका कुछ वाच्य भी तो होना चाहिए। जब जगत का कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, तो इष्ट अनिष्ट कुछ तो है ना।
तब तो इष्ट और अनिष्ट दो वाचक आए, उनका कोई वाच्य तो चाहिए ना। तो सुनो, कोई पर चीज इष्ट अनिष्ट नहीं है, विकारी भाव वह अनिष्ट है। तो विकारी भाव में कौन कौन से भाव लिए जाएंगे? शुभ अशुभ दोनों लिए जाएंगे, वे अनिष्ट हैं। उस अनिष्ट भाव को छोड़कर परमात्मा ने इष्ट भाव प्राप्त किया। परमात्मा माने इस आत्मा ने इष्ट भाव प्राप्त किया। इष्ट अर्थात शुद्ध परिणति, वह इष्ट है। शुद्ध परिणति वह इष्ट है और शुभ अशुभ भाव अनिष्ट है। व्याख्या ही सब अलग वीतराग मार्ग है। ये वीतराग संतों की बात है। अब देखो, बहुत गंभीर बात है, एकदम गंभीर। दिगंबर संत अर्थात केवल ज्ञान के पथानुगामी केड़ायते, केवल ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, वे उत्तराधिकार में यह परमागम छोड़ गए हैं, ये जिनागम छोड़ गए हैं। बाप दादा छोड़ जाते हैं ना जमीन जायदाद, धन दौलत, सोना चांदी, तो हमारे आचार्य धर्म पिता हमें क्या छोड़ गए हैं कि ये दे गए हैं वसीयत में, उत्तराधिकार में। ये आत्म कल्याण की प्राप्ति का मार्ग, वस्तु के स्वरूप को बताने वाली बातें ये उत्तराधिकार में छोड़ गए हैं। सुनो, जो संभाले वह एकावतारी हो जाए, ऐसी बात है। एकावतारी बोला, लो एकाध भव लेकर नियम से मुक्ति को जाएगा, जो संभाले इसको। बाप दादा छोड़ गए हों धन दौलत करोड़ों की, और कोई औलाद ऐसी हो कि 10, 20, 25 साल में ही शून्य कर दे, सन्नाटा, ऐसा भी होता है। और जो संभाल ले वो उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस उत्तराधिकार को जिसने संभाला वो नियम से एक अवतारी है, शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है। देखो फिर लेना ये 444, संसार में प्रवेश कराए उसे अच्छा कैसे कहें। तो फिर यहाँ अच्छा किसे कहा, शुभ किसे कहा कि संसार के प्रवेश रहित मोक्ष मार्ग की परिणति को शुभ कहने में आता है। ये पीछे पढ़ चुके हैं अपन। वह शुद्ध परिणति, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध चारित्र का अंश, उसे यहाँ शुभ कहा जाता है। और शुभ और अशुभ दोनों भाव को अशुभ कहा जाता है। जो योग सार में भी कहा पुण्य है ना। अब ये जरा देखना, यहाँ पर अपनी बात पूरी होती है। ये 145 गाथा पुण्य पाप अधिकार की, उसमें ये बात आई, शुभ अशुभहु या फल पाकः केवल पुद्गल मयात्वात् एकः तद एकत्वे सत्य अनुभावा भेदात भेदात एकम कर्म। फिर आगे शुभ अशुभौ मोक्ष बंध मार्गो। लो इतना सा टुकड़ा है, शुभ अशुभौ मोक्ष बंध मार्गो। वहां गड़बड़ की है, शुभ कहा ना पहले, गड़बड़ क्या कर, देखो साहब शुभ को मोक्ष मार्ग कहा। देखो साहब आचार्य कुंद कुंद देव ने शुभ को मोक्ष मार्ग कहा है। समझो भाई, अभी समझ के आए ना इष्ट अनिष्ट की व्याख्या, अभी प्रवचन सार के आधार से समझी कि नहीं समझी। क्या किसको कहा शुभ, किसको कहा अंकुर? शुभ किसे कहा? शुद्ध को, शुद्ध को शुभ कहा। मोक्ष मार्ग रूपी वीतराग परिणति को शुभ कहा। और शुभ और अशुभ जो कसाय की मंदता तीव्रता है, सबको अशुभ कहा। विवक्षा भेद है, समझना चाहिए। शुभ मोक्ष मार्ग अर्थात देखो दोबारा से, शुभ अशुभौ मोक्ष बंध मार्गो, वहां गड़बड़ की। देखो सुनो, शुभ कहा ना पहला, शुभ मोक्ष मार्ग
अर्थात शुभ का व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा कि ना ना, ऐसा नहीं कहा है। शुभ का व्यवहार अशुभ है। शुभ का व्यवहार समझ रहे हो? शुद्ध का व्यवहार, शुद्धता का जो भाव है, वीतराग, सम्यक्त वीतरागी ज्ञान, वीतरागी निर्विकारी चारित्र परिणति, वो शुद्ध कहा। तो वो शुद्ध को शुभ कहा। उसका जो व्यवहार है वो शुभ नहीं है, वो अशुभ है। हाँ, व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम अशुभ कहा गया। क्यों? नीचे तक लेंगे बात को, समझ में आ जाएगी सब। देखो, शुभ का व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा तो कि ऐसा नहीं है। यह शुभ मोक्ष मार्ग और अशुभ बंध मार्ग, यहां ये विवक्षा है। शुभ अशुभ शुद्ध की ही बात है। क्या? हाँ हाँ, शुद्ध तो ये आत्मा, इसके आलम्बन से जो परिणति है उसका नाम शुभ। और जितना भी राग आदि भाव है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे व्यवहार रत्नत्रय रूप हो चाहे पाप रूप हो, सब अशुभ है। ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा के आलम्बन से प्रगटी हुई सम्यक ज्ञान चारित्र की जो परिणति है, उसको यहाँ शुभ कहकर मोक्ष मार्ग कहा। क्या? शुद्ध को ही शुभ कहा है। और कोई कहे कि शुभ व्यवहार को भी शुभ कहो कि नहीं, वो अशुभ है। आगे तक बात आने दो। देखो, शुभ कहा ना पहले, तो शुभ मोक्ष मार्ग, शुभ मोक्ष मार्ग किसको कहा? शुद्ध भाव को कहा। और इस शुद्ध भाव के साथ जो कषाय की मंदता रूपी व्यवहार रत्नत्रय आदि का परिणाम है, उसको शुभ कहना कि नहीं कहना? अशुभ कहना। ये शुभ मोक्ष मार्ग और अशुभ बंध मार्ग, दो टूक बात है, दो टूक बात है। शुभ अशुभ मोक्ष बंध मार्गो, बस इतना संस्कृत शब्द है। शुभ अशुभ मोक्ष बंध मार्गो, शुभ वह मोक्ष मार्ग और अशुभ वह बंध मार्ग। वह शुभ परिणाम भी अशुभ है और बंध मार्ग है। बोलो, व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम कहाँ गया? अशुभ में गया, बंध मार्ग में गया। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा कहाँ गई? कि अशुभ में गई। जाओ भैया, ये तो शूरवीरता का काम है। धैर्य और शौर्य, दो चीजें जिसके पास हैं उसे ये मार्ग की प्राप्ति होगी। जिस पर धैर्य की कमी है उसको भी मुश्किल है, और जिस पर शौर्य नहीं है उसको भी मुश्किल। हाँ, ये जंग है ना, जंग माने ये लड़ाई है, अनादि मिथ्यात्व से लड़ाई है। आश्रम भाव नहीं कहता मैंने अब तक आत्मा को पराजित करके रखा। तो शौर्य भी चाहिए। देखो, वह शुभ परिणाम भी अशुभ और बंध मार्ग है। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंधता है वह शुभ भाव, वह अशुभ भाव है। लो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मंजूर के ना मंजूर? सोलह कारण भावना, जिन भावों से, उन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वह शुभ भाव कहा जाता है। वह अशुभ भाव है, बंध का कारण है। क्योंकि यहाँ तो दो टूक बात है। शुभ अशुभ मोक्ष बंध मार्गो, शुभ है वह मोक्ष मार्ग है और जो बंध मार्ग है सो अशुभ है। बस सिंपल बात है।
सीधी बात है। ये वीतरागी मार्ग में ऐसा है, समझ में आया, इतने टुकड़े में ये बात है। इसकी चर्चा अपनी 76 की पूरी हुई और अब जो है 77 गाथा की चर्चा कल प्रारंभ होगी। ज्ञान गोष्ठी में अपन 1-2 प्रश्न देखते हैं। 653 नंबर से बात है, देखो। दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति का नाम सम्यक्त प्रकृति क्यों है, ऐसा पूछा श्रोता ने, प्रश्नकार ने ऐसा पूछा कि दर्शन मोहिनी तो मिथ्यात्व प्रकृति रूप है, यानी मिथ्यात्व का ही जीव की परिणति में वर्तने वाले मिथ्यात्व में दर्शन मोहिनी निमित्त है, ऐसे समझो। पूरी बात इस प्रकार है। जीव की परिणति में पर की सावधानी रूप, स्वरूप की भ्रांति रूप, अपने स्वभाव के बेभान और प्रतीति रहित भाव को मिथ्यात्व कहते हैं। वह मिथ्यात्व में दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां निमित्त हैं। अब फिर उसमें एक प्रकृति का नाम सम्यक्त प्रकृति क्यों है, ऐसा करके प्रश्न पूछा गया है। उत्तर, क्योंकि उसके उदय के साथ सम्यक्त भी होता है। सम्यक्त प्रकृति उदय में होती है। दर्शन मोहिनी की सम्यक्त प्रकृति, जैसे क्षयोपशम सम्यक्त लिया इसमें, तो क्षयोपशम सम्यक्त है तो कोई प्रकृति क्षय रूप है, कोई उपशम रूप है, और कोई उदय रूप है, तो सम्यक्त प्रकृति का उदय है। अर्थात सम्यक्त की सहचारणी होने से छायोपशमिक सम्यक्त जब जीव को होता है, उस समय सम्यक्त प्रकृति का निमित्त में उदय वर्तता है, तो उसे सम्यक्त की सहचारणी कहने में आया, इसलिए उस प्रकृति का नाम सम्यक्त प्रकृति कहा गया है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। संख्या की अपेक्षा से बड़ा अनंत कौन है? ये प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ लो। अनंत होते हैं ना, तो जैसे अनंत, पहले अनंत को बड़ा अनंत क्या, ऐसे करके पूछा गया, बड़े से बड़ा अनंत क्या। तो अनंत किस प्रकार से, अनेक प्रकार होते हैं। कि जैसे ये आपको दिख रही है ना उंगली का इतना सा हिस्सा, इसमें कितने पुद्गल परमाणु के? अनंत पुद्गल परमाणु। तो एक अनंत ये भी हुआ। ठीक है, अब तक जितना काल अनादि से बीत गया हमारा, वो भी एक अनंत हुआ। आकाश के प्रदेश अनंत हैं, ये भी एक अनंत हुआ। आकाश के प्रदेशों से अनंत गुणे एक जीव में या द्रव्य में गुण हैं, ये भी एक अनंत हुआ। और जितना अनंत काल भूतकाल का बीत गया, इससे अनंत गुना अनंत भविष्य का बाकी है, एक ये भी अनंत हुआ। तो प्रश्न हुआ कि कौन सा अनंत बड़ा? प्रश्नकार का प्रश्न समझो, कौन सा अनंत बड़ा? अब अनंत है, अनंत अनंत। ये जो नाखून लिया, नाखून ऐसे निकाल देते हैं नाखून, तो यहाँ पड़ा है, इसमें कितने पुद्गल परमाणु के? अनंत। ये भी एक अनंत। आकाश के प्रदेश भी अनंत, उससे अनंत गुणे जीव के गुण, पीछे काल व्यतीत हो गया वो भी अनंत, भविष्य जितना बचा है इससे अनंत गुना अनंत। तो कौन सा अनंत बड़ा? ये प्रश्न है। केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद सबसे महान अनंत है। ये क्या चीज होती है? सुनो, ये लाइन समझना, गंभीर है, समय थोड़ा कम है, जल्दी से बात करते हैं। केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद सबसे महान अनंत है। ये केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद क्या है? सुनो, कि केवल ज्ञान जो ज्ञान की एक समय की पर्याय है, उसमें क्या विषय है कि 3 लोक, उसमें रहे
अनंत जीव, अनंता अनंत, पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, 6 द्रव्य हुए। उन सब द्रव्यों के प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण और प्रत्येक गुण की 3 काल की पर्यायें। अभी और सुनो, अभी तक अपन अनंत अनंत में कहाँ तक चले गए थे कि भविष्य के अनंत अनंत तक, अथवा आकाश के अनंत प्रदेशों से अनंत गुणे जीव के गुण, यहाँ तक गई थी ना बात। अब यहाँ जरा समझना कि जीव अनंत, एक एक चीज समझना। जीव अनंत, पुद्गल अनंता अनंत, यानी उससे भी अनंत गुणे पुद्गल, धर्म धर्म एक एक, आकाश एक, काल लोक प्रमाण संख्या, 6 ये द्रव्य हुए। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण और प्रत्येक गुण की व्यक्तताओं वाली 3 काल की पर्यायें, और एक एक पर्याय में उन गुण की व्यक्तता के प्रकट होने वाले अविभाग प्रतिच्छेद रूपी गुणांश। अब इतने सब जो एक केवल ज्ञान में जानने में आते हैं, तो वे अविभाग प्रतिच्छेद जो केवल ज्ञान का विषय बनते हैं, वे सबसे बड़े अनंत, सबसे महान अनंत है, सबसे बड़ा अनंत है। अभी इसको दोबारा से समझना, अभी ये यहाँ बैठा नहीं है किसी के। अभी तो अनंत द्रव्य, उनके अनंत गुण, अनंत गुण की 3 काल की अनंती पर्यायें, और एक एक पर्याय में पढ़ने वाले अनंत गुणों के, तो उनके अनंत अविभाग प्रतिच्छेद रूपी जो गुणांश, ये तो मैंने इकट्ठी बात करी। एक समझ लोगे तो फिर इन सब का टोटल अपने आप लगा लेना। एक द्रव्य के अनंत गुण, उस अनंत गुण में से एक कोई गुण लो, एक गुण की एक समय की पर्याय लो। अभी तो अपन ने सब द्रव्य, उनके अनंत, सब द्रव्यों के अनंत गुण, अनंत गुणों की 3 काल की पर्यायें ऐसे करके लिया था ना। अब समझना है तो जरा थोड़ा 2 मिनट का प्रमाद छोड़ना, बहुत अच्छी बात आएगी। एक द्रव्य, उसका कोई एक गुण लो, है तो अनंत गुण, विचार में एक गुण लो। एक गुण की 3 काल की पर्यायें हैं, लेकिन उसकी एक पर्याय लो। तो एक पर्याय में जो उसकी पर्याय में क्या व्यक्त होता है कि उस गुण की, एक ही गुण लिया है ना, तो उस गुण की व्यक्तता के भाव प्रकट होते हैं। वे व्यक्तता के भाव 6 गुण हानि वृद्धि रूप व्यक्त होते हैं। आ गई, याद आ गई? तो वो 12 स्थानों में पतित होने वाले वे अविभाग प्रतिच्छेद हैं। तो एक गुण की एक व्यक्त पर्याय में कितने अनंत भाव के अंश व्यक्त हैं, गुणों के अंश कितने व्यक्त हैं कि अनंत गुणी वृद्धि रूप तक के हैं कि नहीं? तो ये तो हमने एक द्रव्य के एक गुण की एक पर्याय में पढ़ने वाले उस गुण की व्यक्तता के भाव की अनंतता को देखा। ऐसे केवल ज्ञान में अब इधर से चलो तो अनंत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उन अनंत गुणों की 3 काल की पर्यायें और हर पर्याय में पढ़ने वाले उनके गुणों के अंश रूप अविभाग प्रतिच्छेद के प्रकट भाव। इसलिए सबसे महान अनंत वो केवल ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद। गंभीर है, देखो एक ही पंक्ति में जवाब है लेकिन बात गंभीर है। दूसरा कहा अलोकाकाश के प्रदेश इत्यादि दूसरे अनंत से भी वह केवल ज्ञान में जो जानने में आते हुए अविभाग प्रतिच्छेद रूपी अंश हैं वे अनंत अनंत गुना अनंत हैं। क्योंकि अभी अपन आकाश के प्रदेश अनंत, उससे भी अनंत गुना, ऐसा कहकर के भी उसका माप नहीं निकाला जा सकता। अब ये सब बातें जानने का फायदा क्या कि सुनो,
ये आत्म द्रव्य की कोई अचिंत शक्ति है, ये मेरी अपने इस ज्ञान स्वभाव की कोई ऐसी अचिंत शक्ति है कि जिस प्रकार विकल्प से उस शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार गणित से भी उसकी शक्ति का पार नहीं पाया जा सकता। ऐसा केवल ज्ञान मेरी परिणति में प्रकट होए, ऐसा मैं स्वभाव से विद्यमान तत्व हूँ। ये चर्चा आई, शेष चर्चा आगे की।